नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मंच हिंदी विधान एसकेएस पर। यहाँ हम जोड़ते हैं हिंदी साहित्य की गहराई को परीक्षाओं की तैयारी की सटीकता के साथ, चाहे वह स्कूल की परीक्षाएं हो, टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो या फिर साहित्य के इतिहास में छिपी दिलचस्प कहानियाँ। हिंदी विधान एसकेएस बनेगा आपका वह साथी जो न सिर्फ आपको नॉलेज देगा बल्कि हर मुश्किल सवाल के जवाब को आपके लिए आसान बना देगा। हमारा उद्देश्य है सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपको समझाना भी है। तो अगर आप भी हिंदी साहित्य के प्रेम, रचनाओं की खोज और परीक्षाओं में सफलता की उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए हमारे इस सफ़र में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में छिपा है आपकी कामयाबी का नया विधान। मैं हूँ आपका दोस्त और कोलैबोरेटर। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, लाल पान की बेगम। चलिए आज की टॉपिक शुरुआत करते हैं। लाल पान की बेगम जो लिखे हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। एसएसबी, ओपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ हिंदी एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न को तैयार करके लाए हैं। प्रश्न को देखिए और याद कीजिए। चलिए प्रश्न की मंच की ओर। पहला प्रश्न, लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञेय या अमरकांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट प्रश्न, कहानी का मुख्य केंद्र या मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है चंपिया, जंगी की पुतोहू, बिरजू की माँ या मखनी फुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, बिरजू की माँ। नेक्स्ट प्रश्न, कहानी की शुरुआत में बिरजू की माँ आंगन में बैठकर क्या उबाल रही थी? ऑप्शन है आलू, शकरकंद, मकई, घुगनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, शकरकंद। नेक्स्ट प्रश्न, चंपिया सोहाइन की दुकान से क्या लाने गई थी? ऑप्शन है नमक तेल, छवा गुड़, मिर्च मसाला या चावल दाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, छवा गुड़। नेक्स्ट प्रश्न, बिरजू की माँ ने अपने मन का गुस्सा निकालने के लिए किस जानवर पर ढेला उठाया? ऑप्शन है बागड़ बकरी पर, पालतू कुत्ते पर, दुधारू गाय पर या जमींदार के बैल पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, बागड़ बकरे पर। नेक्स्ट प्रश्न, बकरे की देह में क्या लगा था जिसके कारण वह कूद फांद कर रहा था? ऑप्शन है जूं, कुकुर मच्छी, चोट या कीचड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, कुकुर मच्छी। नेक्स्ट प्रश्न, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? यह वाक्य किसने कहा? ऑप्शन है जंगी की पुतोहू ने, मखनी फुआ ने, चंपिया ने या सोहवाइन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मखनी फुआ ने। नेक्स्ट प्रश्न, बिरजू की माँ ने मखनी फुआ को क्या कहकर तीखा ताना मारा था? ऑप्शन है तुम्हारे घर में अनाज नहीं है, आगे नाद और पीछे पगिया न हो तब ना, तुम तो दिन भर सोती रहती हो या गोबर की ढेरी में ढेला मत फेंको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, आगे नाद और पीछे पगिया न हो तब ना। नेक्स्ट, मखनी फुआ के अनुसार किस फसल का पैसा आने के कारण बिरजू की माँ के पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे? ऑप्शन है धान का पैसा, गेहूं का पैसा, पाट का पैसा या मक्के का पैसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, यानी पाट का पैसा। नेक्स्ट प्रश्न, बिरजू की माँ के पास कुल कितने मन पाट का पैसा आया था? ऑप्शन है 2 मन, 4 मन, 10 मन या 8 मन। तो इसका सही आंसर है 4 मन। नेक्स्ट प्रश्न, जंगे की पुतोहू कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन है उसी गांव की, रेलवे स्टेशन के पास की, बलरामपुर की या शहर के मुख्य बाजार की। तो इसका सही आंसर है रेलवे स्टेशन के पास की। नेक्स्ट प्रश्न, जंगी की पुतोहू को ब्याह कर आए हुए कितने महीने हुए थे?
ऑप्शन है 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल। तो इसका सही आंसर है 3 महीने। नेक्स्ट प्रश्न, जंगी की पुतोहू का ससुर किस प्रकार का व्यक्ति था? ऑप्शन है गांव का मुखिया, दागी चोर, सीधा साधा किसान, जमींदार का मुंशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, दागी चोर यानी सिड़किलासी। नेक्स्ट प्रश्न, जंगी की पुतोहू का पति रंगी कुर्मा टोली में किस रूप में बदनाम या प्रसिद्ध था? ऑप्शन है नामी लठेत, बड़ा व्यापारी, गाड़ीवान या गायक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, नामी लठेत। नेक्स्ट प्रश्न, इस मोहल्ले में लालपान की बेगम बसती है, यह व्यंग्य किसने और किसके लिए किया? ऑप्शन है मखनी फुआ ने जंगी की पुतोहू के लिए, या जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ के लिए, या बिरजू की माँ ने चंपिया के लिए, या चंपिया ने अपनी सहेली के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, जंगी की पुतोहू के तानों को सुनकर भी बिरजू की माँ किस मुहावरे को सोचकर चुप रह गई? ऑप्शन है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके, अकल पर पत्थर पड़ना, या ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। नेक्स्ट प्रश्न, बिरजू के बप्पा यानी पिता ने अपनी पत्नी से कहाँ का नाच दिखाने का वादा किया था? ऑप्शन है रामपुर का नाच, बलरामपुर का नाच, सीतापुर का नाच या जौनपुर का नाच। तो इसका सही आंसर है बलरामपुर का नाच। नेक्स्ट प्रश्न, बिरजू की मां ने जंगी की पुतोहू को अप्रत्यक्ष रूप से चिढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है पतरिया पुतोहू, कुलच्छनी, जादूगरनी या शहर की मेम। तो इसका सही आंसर है पुतरिया पुतोहू। नेक्स्ट, बिरजू की उम्र कहानी में कितनी बताई गई है? ऑप्शन है 5 साल, 7 साल, 10 साल या 12 साल। तो इसका सही आंसर है 7 साल। नेक्स्ट प्रश्न, लालपान की बेगम किस विधा की रचना है और यह किस परिवेश को दर्शाती है? ऑप्शन है ऐतिहासिक नाटक, आंचलिक कहानी या महानगरीय एकांकी या राजनीतिक उपन्यास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, आंचलिक कहानी। नेक्स्ट प्रश्न, गुस्से में बिरजू की मां ने बकरे को कल ही किसके हवाले करने की बात कही? ऑप्शन है जमींदार के हवाले, पौंचकोड़ी कसाई के हवाले, मखनी फुआ के हवाले या जंगी के हवाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, पौंचकोड़ी कसाई के हवाले। नेक्स्ट प्रश्न, बिरजू की मां ने चंपिया से बकरे के गले से क्या खोल देने को कहा, क्योंकि उसकी टुनुरू टुनुरू आवाज़ उसे नहीं सुहा रही थी? ऑप्शन है रस्सी, गले की घंटी, चमड़े का पट्टा या लाल फीता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, गले की घंटी यानी झुमकी। नेक्स्ट प्रश्न, टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को किस टोले की गाड़ियों की याद आई जो झुनुर झुनुर करती हुई नाच देखने जा रही थी? ऑप्शन है कोयरी टोले की, बउआन टोले की, कुरमा टोले की या मलदहिया टोले की। तो इसका सही आंसर है बउआन टोले की। नेक्स्ट प्रश्न, गुस्से और निराशा में आकर बिरजू की मां ने चंपिया को चूल्हे में क्या डालने को कहा दिया? ऑप्शन है और सूखी लकड़ी, पानी, बचा हुआ शकरकंद या सूखा कोयला। तो इसका सही आंसर है पानी, यानी आग बुझ जाए और मीठी रोटी न बने। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश के अंत में बिरजू ने मढ़िया के ओसरे पर फुसफुसाकर अपनी दीदी से क्या मासूम सवाल पूछा? ऑप्शन है क्या नाच में मिठाई मिलेगी, क्यों दीदिया नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा, क्या बप्पा सच में गाड़ी लाएंगे, या माँ कब तक सोएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू की माँ ने अपने पति यानी बिरजू के बप्पा पर व्यंग करते हुए चंपिया से क्या कहा कि वे किस पर चढ़कर नाच देख आए? ऑप्शन है अपने घोड़े पर, अपने उड़न जहाज पर या जमींदार की पालकी पर या अपने दोनों बैलों पर। तो इसका सही आंसर है अपने उड़न जहाज पर। नेक्स्ट है,
जब चंपिया ने बताया कि कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी तो बिरजू की माँ को कैसा लगा? ऑप्शन है लगा कि उसे कोई खजाना मिल गया है, लगा जैसे घोड़े से छाते की कमानी अचानक उतर गई हो, या उसे बहुत तेज हंसी आ गई, या वह जंगी की पुतोहू से लड़ने भाग खड़ी हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न, बिरजू की माँ ने हार मानकर चटाई पर क्या ओढ़कर लेटने या बैठने का नाटक किया? ऑप्शन है नई चादर, कथरी, कश्मीरी शाल, जूट का बोरा। तो सही आंसर है कथरी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू की माँ ने सोने का बहाना करते हुए क्या बीमारी या बहाना बताया? तो ऑप्शन में है उसका पेट दुख रहा है, उसका माथा दुख रहा है, उसे बहुत तेज बुखार है, या उसके पैरों में दर्द है। तो इसका सही आंसर है उसका माथा दुख रहा है। नेक्स्ट है, चंपिया ने चटाई पर बैठते समय बिरजू को अपने पास चुपचाप बैठने का इशारा क्यों किया? ऑप्शन है ताकि वे दोनों मिलकर खेल सके, ताकि बेचारा बिरजू मुफ्त में माँ से मार न खा जाए, ताकि माँ की नींद खराब न हो क्योंकि उसे डर लग रहा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, ताकि बेचारा बिरजू मुफ्त में माँ से मार न खा जाए। नेक्स्ट है, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। यह वाक्य बिरजू ने किसके संदर्भ में कहा? ऑप्शन है अपने बकरे बागड़ के सींगों पर, सिर पर औंधी की हुई छोटी कड़ाही पर, अपने बप्पा की लाठी पर, या जंगी के झुपड़े की दीवार पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सिर पर औंधी की हुई छोटी कड़ाही पर। नेक्स्ट है, कहानी में मॉलेटरी टोपी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है रंगी लेठेत की पगड़ी के लिए, सिद्धू की बहू के यहाँ से लाई गई छोटी कढ़ाई के लिए, बकरे के गले की घंटी के लिए, या गांव के चौकीदार की टोपी के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न है, न 3 में न 13 में इस मुहावरे का प्रयोग बिरजू की माँ ने किसके भरोसे के संदर्भ में किया? ऑप्शन है बबुआन टोले के लोगों पर, मल्दिया टोली के मियाँजान की गाड़ी पर, अपनी बेटी चंपिया पर, या सोहवाइन की दुकान के सामान पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मल्दिया टोली के मियाँजान की गाड़ी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू की मां के अनुसार पैदल आने वाली सभी औरतें बलरामपुर पहुंचकर क्या हो चुकी होंगी? ऑप्शन है थक कर सो चुकी होंगी, या पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी, या रास्ता भूल चुकी होंगी, या वापस लौट रही होंगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। नेक्स्ट है, चंपिया जब शकरकंद छिल रही थी तब वह अपनी माँ के किस व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थी? ऑप्शन है माँ उसे बहुत प्यार से चूमने वाली है, माँ बाल पकड़कर झकझोरेगी और छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी, माँ उसे नए कपड़े देने वाली है, या माँ उसे नाच में सबसे आगे बिठाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यानी माँ बाल पकड़कर झकझोरेगी और छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू की माँ ने चंपिया को पैर फैलाकर बैठने पर क्या कहकर डांटा? ऑप्शन है हरजाई, बेलज्जी, शैतान की नानी, या टीसन की छोकरी। तो इसका सही आंसर है बेलज्जी, यानी बेशर्म। नेक्स्ट प्रश्न, कहानी के इस अंश में टीसन शब्द का सही मानक हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन है ट्यूशन, स्टेशन, टेंशन, या टी शर्ट। तो इसका सही आंसर है स्टेशन। आज के लिए इतना सा है। सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।